अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफबी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। काफ़ी टाइम के बाद और बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज होता है जब आपको पता होता है कि सीज़न एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ विंटर में भी काम तो एक पोजीशन में चल रहा होता है, बट एक स्पीड लिमिट में होता है। और सोलर का स्पेसिफिकली समर के साथ कनेक्टेड है, काम सीज़न के हिसाब से है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम। और इसके अलावा एक्चुअली आपको पता ही है मैं जिस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ, कोशिश यही होती है कि अच्छी प्रोडक्ट्स और जो रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं और जिसका एक्चुअली कस्टमर को बेनिफिट हो, लॉन्ग लाइफ होने के रिलेटेड वीडियोस बनाए जाएँ। इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस चैनल से डिलीट किए हैं, और डिलीट करने की रीज़न भी ये है कि यार लोग का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग तो अवेयरनेस देने के लिए या टेक्निकल एनालाइज करने के लिए उसको अपलोड तो कर देते हैं, बट उसका एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि कस्टमर को काफ़ी ट्रबल्स फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, जो आज की वीडियो वो इन्वरेक्स की जो नई सीरीज़ है नाइट्रॉक्स, जो अपग्रेड सीरीज़ है तो 2020 मॉडल है वैसे, और 2021 में भी, अभी 22 में भी चल रहे हैं। बट ये कि ये सीरीज़ में काफ़ी मॉडल्स को अपग्रेड कर दिया गया है। पहले तो प्रॉपर एक लॉन्चिंग सेमिनार होता है जिसमें प्रॉपर इसकी अनाउंसमेंट होती है, इसके रिलेटेड कंपनी की जो R&D टीम होती है इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लोगों को अवेयर करना और उनको टेक्निकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, सारी डिस्कशंस होती हैं उस सेमिनार के अंदर। बट अभी जो ये जो सिस्टम हुआ है कि रिसेंटली एक एक्सपो हुआ है लाहौर में, उसी के अंदर जो है ये चीज़ें शो ऑफ कर दी गई हैं कि जो इन्वरेक्स अपनी नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा था अपग्रेड करके नाइट्रॉक्स की, जिसमें 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट में IP65, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 48 वोल्ट में IP65 है, 8 किलोवाट में 48 वोल्ट सिंगल फेज IP65, 12 किलोवाट में IP65 थ्री फेज हाइब्रिड इन्वर्टर। एक्चुअली ये चारों के चारों मॉडल बैटरी ऑपरेटिंग इन्वर्टर हैं और IP65 हैं, जो कि काफ़ी दफ़ा मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि एक्चुअली IP65 क्या होते हैं। बट इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा इनके प्रॉपर इंट्रोडक्शन से पहले कि IP64 IP21 एक्चुअली सिर्फ प्रोटेक्शंस हैं या इनका इन्वर्टर की लाइफ, इनके इंटरनल जितना भी बोर्ड है, इनके प्रोटेक्शंस क्या, इनका आपस में लिंक क्या होता है। तो आज की वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे दिया जाए, ताकि काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स भी थे, मैसेजेस भी थे कि यार इसके बारे में आप भी कोई रिव्यू कर दें, ताकि हमें पता हो कि हमने जो चीज़ परचेज करनी है इसकी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डाटा और स्पेसिफिकेशंस क्या है, ताकि उस हिसाब से हम इसको परचेज कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट में है और ये विदाउट बैटरी काम नहीं करता, बैटरी मस्ट है। 6 किलोवाट 48 वोल्ट है, सिंगल फेज है, IP65 है, ये भी विद बैटरी काम करता है। 8 किलोवाट 48 वोल्ट सिंगल फेज है और IP65 है, ये भी बैटरी के साथ काम करता है। और 12 किलोवाट भी थ्री फेज हाइब्रिड विद बैटरी काम करता है IP65। तो इनके जितनी स्पेसिफिकेशन जो इनका इलेक्ट्रिकल डाटा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं, जो कि आपको मैं कंप्लीट इसके डाटा शीट के हिसाब से बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह स्टेप वाइज मैं इसी वीक में 8 किलोवाट का एक कर रहा हूँ, इसी का सिस्टम जो नया मॉडल है इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक 6 किलोवाट भी है और एक 3, तीनों मॉडल ऑलमोस्ट लगा रहा हूँ। तीनों का इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है ना वो सेटअप के ऊपर ही जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी उसी के दौरान ही ये सारी चीज़ें मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन और इसकी क्वालिटी के बारे में भी बता दूंगा। तो अभी चलते हैं जल्दी से इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ और इसके डाटा की तरफ। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट 24 वोल्ट हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज है, और इन्वर्टर की पिक्चर भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। और बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इनको चेक कराऊंगा, क्योंकि मोस्टली मेरा फेवरेट, मेरा ही क्या है, इस फील्ड के हर बंदे का एक फेवरेट इन्वर्टर, और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि यार इसी मॉडल को, इन्वरेक्स की इसी सीरीज़ को इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ये 99% कंप्लेन लेस इन्वर्टर्स हैं। अगर इसकी स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर ली जाए, इसकी 97.6% एफिशिएंसी है, 3 इन्वर्टर पैरेलल हो सकते हैं, 0 एक्सपोर्ट बिल्ट इन है, एफिशिएंसी भी अच्छी है, वाटर प्रूफ इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट स्मार्ट लोड, इंटरनल प्रोटेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, और टच स्क्रीन के साथ आता है, वाईफाई स्टिक आपको साथ मिलती है, ठीक है, और 5 साल की मुकम्मल वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी कि यार नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट में क्यों नहीं आता, 24 वोल्ट में क्यों नहीं आता, क्योंकि कंपनी 3.6 किलोवाट में लेके आई थी 48 वोल्ट में, बट वो कुछ महीनों चला, उसके बाद वो अचानक बंद हो गया मॉडल। बंद क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं थी। 3.6 48 वोल्ट में था तो लोग 5 किलोवाट में ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट समझते थे। अगर इसकी बात कर ली जाए इलेक्ट्रिकल डाटा की, तो इसके ऊपर आप बैटरी टाइप में अगर चले जाएँ तो आप इसके ऊपर तेज़ाब वाली बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम बैटरीज लगा सकते हैं।
24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, 24 वोल्ट की बैटरी लगाना मस्ट है इसके साथ। इसके अलावा अगर इसकी सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 4000 वाट सोलर कैपेसिटी है, 3 किलोवाट इन्वर्टर है, मोर देन इनफ है 4000 वाट, क्योंकि 4000 का 80% भी आपको मिले तो वो 3200 वाट है, ठीक है। इसके ऊपर आप सिंगल स्ट्रिंग भी बना के लगा सकते हैं। अगर उसकी बात कर ली जाए MPPT के डाटा के हवाले से, तो PV इनपुट डाटा अगर इसका देखा जाए तो 4000 वाट सोलर कैपेसिटी है, रेटेड जो वोल्टेज हैं वो 370 वोल्टेज हैं, और रेंज जो इसके वोल्टेज की वो 125 से 500 वोल्ट तक है। और PV इनपुट करंट की बात कर ली जाए तो 13 एम्पेयर है, और शॉर्ट सर्किट इसके 17 एम्पेयर, और एक ही MPPT चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर। यानी कि आप इसके ऊपर 4000 वाट तक पैनल्स लगा सकते हैं। इस टाइम 540 वाट के आप 8 पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं आप सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। और इसके अलावा अगर बाईफिशियल की बात कर लीजिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर बाईफिशियल में लगाना है तो 500 वाट तक जो बाईफिशियल आता है वो लगा लें। अदरवाइज़ 540 वाट में मोनोफिशियल 8 पैनल लगाएं, जिसका आपका कम से कम 100% श्योरिटी भी है कि आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर के ऊपर आपको वो प्रॉपर परफॉर्मेंस देंगे। तो 8 पैनल्स के ऑलमोस्ट अगर 540 के लगाएं तो मेरे ख्याल में 4.3 किलोवाट बनते हैं, जो कि आपको हर वक्त ऑलमोस्ट पीक में लेके जाएगा और आपको अच्छी एफिशिएंसी भी देता रहेगा। और डबल बैटरी आप इसके ऊपर लगाएंगे, अगर लिथियम लगाएंगे तो 24 वोल्ट की, ड्राइव बैटरी लगाएंगे तो 12 की 2 लगा ले, ट्यूबवेल लगानी है तो 12 की 2 लगा सकते हैं। बाकी अगर इसकी प्रोटेक्शंस की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शंस के हवाले में, कि इसमें आपको PV आर्क फॉल्ट की प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि सोलर साइड से जो स्पार्किंग वगैरह होती है, ब्रेकर की साइड पे हो जाए, कनेक्शंस के दौरान हो जाए, तो इसमें वो प्रोटेक्शन होती है, इसमें आग नहीं लगेगी। PV इनपुट लाइटिंग प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपकी आसमानी बिजली उसके थ्रू आउट आती है, सोलर के पैनल्स के थ्रू आउट आती है, तो वो भी इसमें प्रोटेक्शन है। एंटी आइसलैंडिक प्रोटेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी ग्रिड साइड पे वोल्टेज की हैवी फ्लक्चुएशन है या आपका सीक्वेंस आ जाता है या ड्रॉप करता है, इन्वर्टर इसको फुली प्रोटेक्ट करेगा। PV स्ट्रिंग इनपुट प्रायोरिटी प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप गलत प्रायोरिटी पे पैनल्स की स्ट्रिंग लगा देते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो उस सूरत में भी ये प्रोटेक्ट करेगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिटेक्शन, यानी कि अगर आपकी सोलर पैनल्स को या आपकी AC साइड की वायरिंग हो, DC साइड की वायरिंग हो, कहीं से भी इसको कोई अर्थ मिल रहा हो, लीकेज हो, तो वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगा इन्वर्टर। रेडियल करंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो अर्थ लीकेज होती है, घरों में लीकेज वगैरह हल्की फुल्की होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन मिल जाती है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाती है, और सर्ज प्रोटेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर में IP21 जो इन्वर्टर्स आते हैं, सस्ते चीप इन्वर्टर्स आते हैं, उनमें आपको देखने को नहीं मिलती, इसीलिए वो सस्ते होते हैं। अदरवाइज़ अगर ये प्रोटेक्शंस उनके अंदर भी लगा दी हैं तो वो भी इसी, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के हवाले से IP65 नहीं होते। स्मार्ट कूलिंग सिस्टम है और 5 साल की कंप्लीट वारंटी है इसकी, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कंपनी की। आगे अगर बात कर लीजिए 6 किलोवाट 48 वोल्ट सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर की, जो कि ऑलरेडी 5 किलोवाट का एक मॉडल था, उसी को अपग्रेड किया गया। जो सुनने में ये आया और रिसर्च के भी यहाँ पे ये आया कि नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्योंकि आपको पता है मैं खुद भी इसी फील्ड से हूँ और ऑलमोस्ट 30-35 साल से हूँ। काफ़ी दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में कि किस तरह इस फील्ड में मैं हूँ। हम लोगों ने ना वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें देखी थी कि जो इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं या FET वगैरह होती हैं, वो हर आने वाले नए दौर में जिद्दत होती है और इनमें इनोवेशंस होती हैं, वो टाइम टू टाइम छोटे से छोटा साइज़ होता जाता है उनका, और पावर ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो जाती है। वो उस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाकी देखें चलने के बाद एक्चुअली इनका पता चलेगा कि ये क्या है। 6 किलोवाट भी वाटर प्रूफ इन्वर्टर है, वाईफाई भी है, टच स्क्रीन भी है, हैवी हीट सिंक डिज़ाइन है, डुअल MPPT है, डुअल आउटपुट है, स्मार्ट लोड है, ठीक है। इसके ऊपर नेट मीटरिंग 3 किलोवाट पे भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, 5 किलोवाट पे भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रिकल डाटा की बात कर लीजिए तो तेज़ाब वाली बैटरी, ड्राई बैटरी, लिथियम सारी सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा अगर इसकी PV इनपुट साइड की बात कर ली जाए MPPT चार्ज कंट्रोलर्स की, तो सोलर कैपेसिटी इसकी 7800 वाट है और 370 वोल्ट इनपुट है रेटेड, और रेंज इसकी 125 वोल्ट से 500 वोल्ट है। अगर MPPT के इनपुट साइड की बात कर ली जाए स्ट्रिंग्स के हवाले से, तो डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर है और दोनों 13-13 एम्पियर के चार्ज कंट्रोलर हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको पर्सनली 540 तक ही रिकमेंड करूंगा, और बाईफिशियल तो कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, अगर आप एक पैनल लगा रहे हैं फिशल मोनोफिशियल, ठीक है, जो सिर्फ एक साइड से काम करता है, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज अगर नहीं कर पा रहे
या करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वहीं पे बाइफिशियल लगा के खुद मतलब कि आसान से लफ्ज़ों में कि आप खुद इसकी इनपुट अगर 13 एम्पेयर तो खुद लिमिटेड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। बाय द वे अगर इसकी बाइफिशियल की बात कर लीजिए तो मेरी वीडियोस अपलोड है, वो आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी बाइफिशियल क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो 540 वाट के इसके ऊपर आप 14 से 16 पैनल्स तक लगा सकते हैं अपने लोड के हिसाब से और इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। 540 तक के, इससे बड़ा पैनल आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। और 7800 वाट सोलर कैपेसिटी है इस इन्वर्टर की और 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है। यानी कि अगर आप तेज़ाब वाली बैटरी हैं, ट्यूबुलर लगाते हैं तो 4 लगानी पड़ेंगी, ड्राई भी 4 लगानी पड़ेंगी। लिथियम आती है, आपको पता है, सिंगल बॉक्स में डिज़ाइन होती है, वो 12, 24 या 48 जो भी आएगी। 48 वोल्ट भी मिल जाता है सिंगल बॉक्स, वो आप वो लगा सकते हैं। बाकी अगर इसकी प्रोटेक्शंस की बात कर लीजिए तो सेम प्रोटेक्शन है जो मैंने 3 किलोवाट में बताई कि हर तरह की, हर साइड इन आउट या इसकी वर्किंग के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी इसके साथ मिसहैप होता है तो उसको फुली प्रोटेक्ट करेगा, फुल 5 ईयर वारंटी के साथ ये भी आता है और वाटर प्रूफ इन्वर्टर भी है। आगे जो नया मॉडल इनका एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहले 2 मॉडल तो अपग्रेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। अभी जो नया मॉडल आया है बिल्कुल नया आ रहा है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, वो है 8 किलोवाट का 48 वोल्ट में सिंगल फेस हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि काफ़ी सारी लोगों की डिमांड भी थी। कुछ कंपनीज़ ने IP21 में इंट्रोड्यूस भी करवाए, उनमें मेरे ख्याल में अभी तक क्राउन का ही 8 किलोवाट का चल रहा है, बाकी सारे तो हैंड्स अप करके निकले हुए हैं या कंप्लेंट्स थी क्योंकि हाइब्रिड में 7.2 था, उस पर नेट मीटरिंग नहीं होती, जो क्राउन का 7.8 था उस पर आपकी नेट मीटरिंग भी हो जाती है। तो अगर इसकी बात कर ली जाए इलेक्ट्रिकल डाटा की तो 8 किलोवाट इन्वर्टर जो है ये सिंगल फेज़ में आता है और इसके अलावा इस पर भी आप ड्राई और तेज़ाब वाली और लिथियम बैटरीज लगा सकते हैं। 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है। और इसके अलावा अगर इसकी बात कर ली जाए पीवी इनपुट साइड की तो इसके ऊपर 10,400 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं। यानी कि आप 20 पैनल 18, 20, 19 आप कोई भी पैनल इसके ऊपर स्ट्रिंग बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी पीवी इनपुट वोल्टेज की बात कर लीजिए तो रेटेड वोल्टेज 370 है, रेंज इसकी 125 से 500 वोल्ट है। और अगर पीवी इनपुट करंट की बात की जाए तो 26 एम्पेयर के 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर है। मेरे ख्याल में ये इन्वर्टर नाइट्रॉक्स ने पाकिस्तानियों की ख्वाहिश पूरी कर दी है बड़े पैनल्स लगाने के लिए। तो इस पे मेरा भाई आप लोग बड़े से बड़ा पैनल लगा सकते हैं। मीन्स के 1000 वाट तक भी पैनल आ जाए तो उसके 26 एम्पेयर तो नहीं आएंगे, पर आप 26 एम्पेयर तक, अभी 660 वाट का पैनल 670 का जो आ रहा है वो 18 समथिंग एम्पेयर है, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मोनोफिशियल लगाएं, बाईफिशियल लगाएं, कोई भी पैनल, हर तरह का पैनल इस इन्वर्टर को सपोर्ट करेगा। इस इन्वर्टर में किसी साइज़, किसी टेक्नोलॉजी का कोई इफेक्ट नहीं है। हर तरह का, हर साइज़ का पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं और 10,400 वाट तक लगा सकते हैं। नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, IP65 है, वाटर प्रूफ है, 5 साल वारंटी है। प्रोटेक्शंस के हवाले से बात कर लीजिए तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शंस हैं, चाहे वो आर्क करंट के हवाले से हो, लाइटनिंग प्रोटेक्शन हो, इंसोलेशन रेजिस्टेंस, एंटी आइस लैंडिंग, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, रेजिडुअल करंट, हर तरह की प्रोटेक्शन इस इन्वर्टर में आपको देखने को मिल जाती है। यही रीज़न है इन इन्वर्टर्स को लाइक करने की। अक्सर औकात लोग ये समझते हैं कि यार IP65 वाटर प्रूफ इन्वर्टर होता है बस। अगर IP65 सिर्फ बॉडी केस के हवाले से हो ना तो कोई भी पाकिस्तान में IP21 इन्वर्टर ना इंट्रोड्यूस करवाए। हर बंदा सादा बोर्ड उठाए और IP65 बॉडी में डाल के तो उसको लेके आ जाए पाकिस्तान में। ये सिर्फ बॉडी केस के हवाले से नहीं होता, IP65 या अपनी केसिंग के एंड पे नहीं होता। इसके इंटीरियर में, इसके इंटरनल जो प्रोटेक्शंस होती हैं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है, इसका जो डिज़ाइन होता है वो नॉर्मली इन्वर्टर से काफ़ी हाई होता है। इस वजह से ये IP65 ये डिज़ाइन होता है, इस वजह से ये आउटडोर में यूज़ किया जा सकता है। आगे 12 किलोवाट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 12 किलोवाट 48 वोल्ट में ही है और 3 फेज़ इन्वर्टर है हाइब्रिड। इस दफ़ा मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम मैं भी ये देख रहा हूँ कि इसमें बिल्ट इन AC ब्रेकर भी दे दिया गया है, जो कि नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर देखने को नहीं मिला। यहाँ होता है जो IP21 थे उनमें आता था, या ये नाइट्रॉक्स में पहले था। पहले का तो मेरे इल्म में नहीं है, ना मैंने देखा लगा हुआ। अभी भी जो बिल्ट इन की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये इनपुट के साथ कनेक्ट हो और ऑटो काम कर रहा हो, ऑटोमेटिक स्विचिंग कर रहा हो। बाकी ये इसमें आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है और 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है। और इसके अलावा इसके इलेक्ट्रिकल डाटा की बात कर लीजिए तो इस पर भी आप तेज़ाब वाली, ट्यूबुलर, ड्राई, लिथियम कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। सोलर कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो 15,600 वाट सोलर कैपेसिटी है। रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज इसके 550 हैं और रेंज इसकी 160 से 800 वोल्ट है। और अगर इसकी पीवी इनपुट करंट की बात कर लीजिए तो 1 MPPT में आप 26 एम्पेयर मिलेंगे, एक में 13 एम्पेयर मिलेंगे।
जो 26 एम्पेयर वाला है उसमें आपको 2 इनपुट स्ट्रिंग है और 13 वाले में 1 इनपुट स्ट्रिंग है। 26 वाले में आप किसी भी साइज़ का पैनल लगा सकते हैं, अंदर से ये कंबाइन होते हैं, पैरेलल होते हैं दोनों MPPT। आप अगर 13 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सिंगल अगर आप 660 वाट के पैनल 1 MPPT पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट 1 MPPT 13 एम्पेयर का, उस पे आप 540 तक फिशल पैनल ही मोनोफिशियल यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो 26 एम्पेयर सेकंड MPPT है उस पे आप कोई भी किसी भी तरह का पैनल यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें भी आपको वही प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती हैं, सारी चीज़ें वही देखने को मिलेंगी। इसमें काफ़ी हैवी वेट डिज़ाइन इन्वर्टर है, हमने प्रोजेक्ट किए भी, इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। वीडियो काफ़ी सारी पेंडिंग है क्योंकि काम का बर्डन इस तरह का होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हर साल और हर आने वाले वक्त में काम बढ़ता भी है, उसका बर्डन भी बढ़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये सारा अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था इन इन्वर्टर्स का। बाकी स्पेसिफिकली इंशाल्लाह स्टेप वाइज 1 बाय 1 हर इन्वर्टर का आपको मैं बताऊंगा। इनवर्क्स 2022 IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर, यकीनन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। 3 किलोवाट IP65 वाटरप्रूफ 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग के साथ इन्वर्टर आता है, जिसमें आप 540 से बड़ा पैनल नहीं लगा सकते, और अगर बाईफिशियल लगाना है तो 500 वाट तक लगा सकते हैं। 6 किलोवाट में भी आप 540 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, बाईफिशियल लगाना है तो 500 वाट तक लगा सकते हैं। ये मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है, मैं एक्सपीरियंस बेस बात कर रहा हूँ। इस पे अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन मार्क हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, मेरे साथ डिबेट करें, इंशाल्लाह हर तरह के क्वेश्चन का आंसर करूँगा। 8 किलोवाट का आ जाता है, इसमें आपको किसी पैनल की कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, जो मर्ज़ी जिस तरह का दिल करता पैनल लगाओ। ये ऐसा इन्वर्टर डिज़ाइन कर दिया गया है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। 12 किलोवाट के भी 1 MPPT पे आप जो मर्ज़ी करना चाहते हो करो, एक पे आप मोनोफिशियल 540 तक लगा सकते हो। 13 एम्पेयर है, क्योंकि उस पर बाईफिशियल लगाना चाहते हैं तो 500 वाट से ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनकी प्राइसेस की अगर बात कर दूं तो ये 3 किलोवाट आपको 1.25 लाख के अराउंड मिलेगा, और ये मैं झटके तरीके में प्राइस बताऊंगा, एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं दूंगा। उसकी रीज़न क्या होती है कि फिर कस्टमर डिमांड करता, अगर हमारे पास प्राइस ना हो तो हम दे नहीं सकते। 6 किलोवाट ऑलमोस्ट आपको 195,000 के अराउंड मिलेगा। 8 किलोवाट आपको ऑलमोस्ट 2.25 लाख के अराउंड मिलेगा। 12 किलोवाट ऑलमोस्ट आपको 5 लाख प्लस में मिलेगा, या इसी के अराउंड अबाउट मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें, इंशाल्लाह स्पेशल और स्पेसिफिक इनकी एफिशिएंसी, इनकी बिल्ड क्वालिटी, एक एक चीज़ को मैं कैमरे के सामने ऑन दी कैमरा एक एक चीज़ दिखाऊंगा। मज़ीद वीडियोज़ के चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।